हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्वाणा एजुकेशन में, जहां आज हम लोग बातें करेंगे एंटी साइक्लोन पे। इससे पहले हमने बातें की थी साइक्लोन पे और आज वो सारे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन इस बार के एनडीए का 2023 का है, ठीक है? ये एंटी साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए अभी आप बिना टॉपिक को पढ़े हुए। क्या आप कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? क्या कि एंटी साइक्लोन के बारे में ये कहना चाह रहा है ये कि एंटी साइक्लोन आर हाई प्रेशर सिस्टम, क्या ऐसा होता है क्या? ठीक है। एयर इन द सेंटर ऑफ सिस्टम मस्ट बी सब्सिडाइजिंग, क्या इनके सेंटर में जो एयर होता है क्या सब्सिडाइज करती है या नहीं करती है? अगर मैं हिंदी में पढ़ूँ इसको तो प्रति चक्रवात जो एंटी साइक्लोन है उच्च दाब तंत्र है, ठीक है? केंद्र में वायु जो होती है उसकी शांत होती है, क्या ऐसा होता है? तो दोस्तों अभी जो हम लोग इस पूरी वीडियो को देखेंगे उसके बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है? एक बात तो ये हुई। इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि 11th क्लास की आती है एनसीईआरटी, ठीक है? 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है, ठीक है, ज्योग्राफी की। आपको उसका चैप्टर नंबर 9 एकदम पढ़ देना है अच्छे से इस टॉपिक को, उसमें क्योंकि साइक्लोन को अच्छे से समझा रखा है, एंटी साइक्लोन को भी अच्छे से समझा रखा है। तो आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 बिल्कुल पढ़ के खत्म कर देना है। अगर आप एक बार पढ़ के खत्म कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए पेपर के लिए खत्म हो जाएगा ये लफड़ा आपका, क्योंकि आपको पता है कि ये कंसेप्ट है, क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। पेपर आज से 10 साल बाद हो, 2030 में भी हो, 2035 में पेपर हो, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इससे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो आज जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों वो बातें करेंगे एंटी साइक्लोन पे। तो चलते हैं पहले हम लोग आज अपने टॉपिक पे, ठीक है? दोस्तों हमने जो लास्ट टाइम पे बात की थी साइक्लोन पे, हमने ये देखा था कि सन की लाइट जो डायरेक्ट पड़ती है ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब जो ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है उसके बीच जो आप देखते हैं कि सन की किरणें डायरेक्ट पड़ती है। डायरेक्ट पड़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। और इस वजह से टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है कि जो एयर प्रेशर है, जो वायु का दाब होता है उसमें कम और ज़्यादा हमें दिखाई पड़ती है। और वही वायु का दाब क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट का काम करता है। मतलब कहीं पे वायु का दाब, एयर प्रेशर कम हो जाता है तो कहीं पे वायु का दाब अधिक हो जाता है। इसी वजह से हवाएं तेज चलती हैं, ठीक है ना? हवाओं का चलना किस पे डिपेंड करता है कि एयर प्रेशर के बीच डिफरेंस कहाँ है दो जगहों पे। जैसे मान लेते हैं कि एक जगह जो है इक्वेटर पे यहाँ है, कहाँ पे, अफ्रीका के पास, ठीक है? यहाँ पे मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे एक जगह है, ठीक है? दूसरा पॉइंट मान लेते हैं इस जगह पे है। तो हवाएं कितनी स्पीड में चलेंगी, ठीक है? ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा कि इनके बीच की जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो कितना है। मतलब यहाँ पे मान के चलिए कुछ एटमॉस्फेरिक दाब है और यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो एटमॉस्फेरिक दाब प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, हवाएं इधर से इधर की ओर जाएंगी, इधर से इधर की ओर जाएंगी, ठीक है? इसी वजह से हमने क्या देखा था कि जो बड़े बड़े साइक्लोन होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में इसी वजह से उठते हैं, ठीक है ना? इतनी बातें हमारी उस टाइम पे हो चुकी थी। तो एंटी साइक्लोन देखते हैं ये है क्या। सबसे पहली बात डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन किसी भी एक तरीके से कई कंसेप्ट को क्लियर कर देता है। तो एंटी साइक्लोन क्या है? क्या है ये? एक लार्ज विंड सिस्टम है, ठीक है? क्या है ये? हवाओं का एक तरीके से बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है? और साइक्लोन भी क्या था, हवाओं का ही एक बहुत बड़ा सिस्टम था। लेकिन डिफरेंस क्या है अब समझ में आएगा क्या? इसके सेंटर में जो क्या होता है, रोटेट करती रहती है क्या, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके सेंटर में जो रोटेशन होता है किसका होता है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और याद कीजिए साइक्लोन में जो क्या होता था, उसके सेंटर में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ करता था। उसके चारों ओर से हवाएं उसको घेरने के लिए इस तरीके से आ जाती थी। और उसके सेंटर में जो आई बनता था, याद कीजिए आई में क्या होता था, उसमें होता था लो प्रेशर का एरिया, ठीक है दोस्तों? ये इतनी बातें याद रखनी है। दूसरी बातें और क्या याद रखनी है, इनका जो एक तरीके से कहिए कि डायरेक्शन जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। क्योंकि अर्थ को मैंने क्या बताया था आपको, दो भागों में बांटा गया था अर्थ को। ये अर्थ को मैं से बांटूँ तो दो भागों में बटेगा अर्थ, क्या, एक नॉर्थ पोल में, एक साउथ पोल में, ठीक है? ये मैंने एक तरीके से लगता है गलत ही मैप ले लिया है, ठीक है? लेकिन याद रखना है, गलत तो नहीं, सही है ये। तो जैसे कि इसका पोल को आप देखेंगे, पोल है, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक वाला ले लिया है मैंने, ठीक है ना? याद रखना है इसको। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है? नॉर्थ पोल में अगर आप देखेंगे एक तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है? इसी को नॉर्थ पोल बोल देते हैं, इसी को साउथ पोल बोल देते हैं। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो ये कहना चाह रहा है कि जो एंटी साइक्लोन होते हैं, ठीक है, इसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है। यहाँ पे जो एंटी साइक्लोन की जो दिशा होगी कैसी होगी, घड़ी की सुइयों के समान होगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे। जबकि साइक्लोन कैसा होता था, साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा करता था, याद कीजिए आप, ऐसे, ठीक है? एक तरीके से इसकी दिशा ऐसे होगी, ठीक है? और सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी दिशा कैसी होगी, तो ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों, ऐसे घूमेगी फिर, ठीक है? किसकी? एंटी साइक्लोन की दिशा ऐसे हो जाएगी सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक? तो ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन किसका है,
एंटी साइक्लोन का। क्या कि एक तरीके से लार्ज विंड सिस्टम है ये, ठीक है। क्या होता है, इसके सेंटर में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, जो कि हवाएं कैसी घूमती हैं, क्लॉकवाइज घूमती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और ये साइक्लोन के बिल्कुल उलट में काम करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ठीक है। तो इतनी बातें हमने देख लिया। साइक्लोन की कंडीशन क्या है, एंटी साइक्लोन कंडीशन क्या है, ये दोनों पिक्चर क्लियर कर देगा आपको, ठीक है। देखिए साइक्लोन हमने क्या पढ़ा था, ये गर्म हवाएं हैं, ठीक है। गर्म हवाएं क्या होती है, गर्म होके उठती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, गर्म होके उठती हैं, ऊपर जाती हैं और धीरे धीरे ठंडा होता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉर्मल लैप्स रेट। क्या होता है ये जैसे जैसे हवाएं ऊपर जाती हैं, ठीक है, ऊपर टेम्परेचर कम होने के कारण जो हवाओं का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। और हवाएं क्या होती है, यहाँ पे जाके बादल का फॉर्म लेने लगती हैं, क्यूमुलस क्लाउड बनाती हैं, ठीक है। और क्या होती है, हवाएं जमती हैं और ठंडी होती हैं। और फिर क्या होता है कि एक तरीके से सर्कुलेशन ही क्रिएट हो जाता है। और बीच में मैंने क्या बताया था आपको, बीच में एक तरीके से कहिए कि आई क्रिएट हो जाता है। ये साइक्लोन में हो रहा था, क्या कि हवाएं गर्म हुई, ऊपर उठी, फैल गई, फैल के ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, एंटी साइक्लोन कंडीशन मैंने क्या कहा, ठीक रिवर्स है। क्या कि यहाँ पे हवाएं उतरती हैं, यहाँ पे हवाएं उतर रही हैं, ठंडा रीजन होगा। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, जहाँ पे थोड़ा सा कूल एरिया होगा, ठीक है ना। हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, हाई प्रेशर रीजन वहाँ पे होगा जहाँ पे थोड़ा सा कूल एरिया होगा, जहाँ पे सन की लाइट एक तरीके से कम पड़ेंगी, ठीक है। और जहाँ पे साइक्लोन बनेगा वो एरिया कौन सा होगा, जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा, ठीक है। और जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ पे एरिया कैसा पड़ेगा, लो प्रेशर का बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, हवाएं नीचे उतरेंगी और हवाएं क्या हो जाएंगी, यहाँ से क्या हो जाएंगी, आप देखेंगे कि विपरीत दिशा में चली जाएंगी, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाएंगी, ठीक है। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि हवाएं यहाँ पे उतर के क्या हो रही हैं, सब्सिडाइज नहीं कर रही हैं, बल्कि एक एक तरीके से क्या कर रही हैं, दोनों से अलग हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं हवाएं, हवाओं का डाइवर्जन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। हवाएं विपरीत दिशा में जा रही हैं। जबकि हमने साइक्लोन में क्या पढ़ा था, हवाएं यहाँ से उठती हैं और जाके क्या बोलती हैं, मिल जाती हैं ऊपर में यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है ना। यही तो हमने पढ़ा था उस टाइम पे कि साइक्लोन में क्या होता था कि हवाएं गर्म होती हैं और गर्म हवाएं क्या होती हैं, जाके मिल जाती हैं ऊपर में। ठीक इसी को हमने क्या कहा था कि हवाओं का एक तरीके से मिलना, ठीक है, कन्वर्जन कहा था हमने, डाइवर्जेंट नहीं कहा था, ठीक है। हवाएं समवर्ज करती हैं साइक्लोनिक कंडीशन में। तो इतनी बातें हमारे एक तरीके से कही कि साइक्लोन से हमने सीख लिया था। तो एंटी साइक्लोन में एक इसकी खास विशेषता क्या है कि हवाएं क्या होती है, सबमर्ज नहीं होती है, बिल्कुल क्या होती है, डाइवर्ज होती है हवाएं जब उतरती है अर्थ पे तब। हाँ, लेकिन इसके सेंटर में जो ये सेंटर वाला एरिया है, यहाँ पे हवाओं का सब्सिडाइजिंग बहुत होता है। जो ये वाला एरिया है, इसको हम अच्छे तरीके से इसमें से समझेंगे। क्या ये जो एयर है ना सिंक करती है, ये चारों तरफ का एरिया है किसका, एंटी साइक्लोन का, ठीक है। ये चारों तरफ का एरिया एंटी साइक्लोन का, लेकिन बीच में जो स्थिति है वहाँ पे एयर क्या कर रही है, सिंक कर रही है। सिंक मतलब क्या कि यहाँ पे हवाएं ठंडी है, हाई प्रेशर वाला एरिया है। ये ठंडी हवाओं के कारण कैसा होगा, हाई प्रेशर का एरिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। जहाँ जहाँ पे एंटी साइक्लोन बनेगा, एंटी साइक्लोन याद रखिएगा एक बात, वहाँ बनेगा जहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठंडा रहेगा, और साइक्लोन वहाँ पे बनेगा जहाँ पे मौसम गर्म रहेगा, ठीक है। जैसे कि पोल के रीजन में आप देखेंगे कि एंटी साइक्लोन बनता रहता है, ठीक है। दोनों पोल में, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में एंटी साइक्लोन बहुत बनता है, ठीक है। इसके अलावा लोकल लेवल पे भी एंटी साइक्लोन बन सकता है, ठीक है ना। बस हमें याद रखना है इसके कि इसके जो सेंटर में जो एयर होता है, वो एयर जो है सेंटर में सिंक करता है। कहाँ पे, सेंटर में एयर का सिंकिंग होता है। लेकिन इसके चारों ओर जब हवाएं नीचे उतरती हैं, ठंडी होकर नीचे उतरती हैं, जब अर्थ पे उतर जाती हैं ये हवाएं, तो हवाएं इधर जाती है, एक हवाएं इधर जाती है। इसको बोलते हैं हवाओं का डाइवर्जन, न कि हवाओं का सममर्ज होना, ठीक है। इसको कहते हैं डाइवर्ज होना हवाओं का, ठीक है। तो याद रखना क्या, सेंटर में इसके सिंकिंग एयर होती है, ठीक है। और अर्थ के सरफेस पे जब ये उतरती हैं तो एक दूसरे के क्या हो जाती है, डाइवर्ज में चली जाती हैं, विपरीत दिशा में चली जाती हैं। ये विशेषता होती है किसकी, एंटी साइक्लोन की, ठीक है दोस्तों। तो ये एक तरीके से क्या होता है, आप देखा होगा आपने, क्या एंटी साइक्लोन मैंने क्या बताया कि हवाएं जहाँ पे कूल होगी, जहाँ पे मौसम ठंडा होगा, वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, वहीं पे क्या होगा, साइक्लोन बनेगा और घड़ी की सुइयों की दिशा में क्या होगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। और साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होता है, तो आप ठीक देखते होंगे क्या, बीच में क्या होता है, लो प्रेशर का एरिया, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या एंटी साइक्लोन के, क्या है कि हमें ऊपर जो है क्लाउड नहीं चाहिए। और जबकि याद कीजिए आप, साइक्लोन में क्या होता था, ये देखिए क्लाउड फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों, क्योंकि जो साइक्लोन है वो बारिश कहाँ से कराता था, वो अपने जो क्यूमुलस क्लाउड बनाता है वहीं से वर्षा कराता था ये, क्योंकि इसमें तो क्लाउड बनना बहुत ही जरूरी है साइक्लोन में। इसमें क्या है, एंटी साइक्लोन में बिल्कुल आप देख रहे हो क्लीन मौसम है,
क्लीन मौसम एक तरीके से होता है। अगर ऑप्शन में आ जाए कि एंटी साइक्लोन में मौसम क्लीन होता है तो बिल्कुल सही बात है, साफ सुथरा मौसम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस स्टेटमेंट में, ठीक है। दूसरी बात, विंड जो होता है लाइट होती है, विंड की स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। याद कीजिए अभी हमारे यहाँ पे कौन सा चक्रवात आया था, बिपरजॉय, क्या विंड की स्पीड सामान्य थी? विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो आप इस चीज़ से लगा सकते हैं क्या, जितनी भी कंडीशन साइक्लोन की होती है उसके रिवर्स में कर दीजिए, वो एंटी साइक्लोन बन जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आप याद रख लेंगे तो आप लोग एक तरीके से कहिए कि एंटी साइक्लोन पे जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा वार्म मॉइस्ट एयर राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड फॉर्मेसिंग थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है। थंडर स्टॉर्म्स मतलब कहता है कि जो गर्म हवाएं हैं वो थोड़ी राइज होनी चाहिए थोड़ी सी ग्राउंड से, ठीक है। लेकिन याद रखना ये समर एंटी साइक्लोन की बातें कर रहा हूँ मैं, विंटर की नहीं। विंटर में क्या होता है, वहाँ पे ठंडी हवाएं ही चलेगी, ठीक है। जो समर साइक्लोन होता है वहाँ पे क्या होता है कि गर्म एयर क्या होती है, थोड़ी सी मॉइस्ट होती है एयर, वो करती है ऊपर राइज होती है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी दोस्तों, किसके बारे में, एंटी साइक्लोन के बारे में, ठीक है। अब दो इसमें हम कंपैरिजन कर लेते हैं, क्या, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का, ठीक है। सबसे पहली बात जो मैंने पहले क्लास में आपको बता दिया था, क्या, प्रेशर का डिफरेंस, क्या कि इसके अगर आप साइक्लोन के प्रेशर में देखेंगे आप बीच में क्या होता है, प्रेशर कम होता है। याद आ रहा है आपको कि एक तरीके से जब हम साइक्लोन की कंडीशन पढ़ रहे थे कि जब साइक्लोन बनता है तो जैसे कि हवाएं गर्म होकर उठती हैं, ऐसे हवाएं ऐसे ऐसे उठती हैं, ठीक है, इधर से। इसके जो सेंटर में जो आई बना है ये इसमें क्या होता था, इसमें होता था दोस्तों लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवाएं चारों ओर उसके घूमते रहती थी, ऐसे जगह भरने के लिए आती थी। याद आ रहा होगा ऐसा आपको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, प्रेशर कम होता है, लो प्रेशर होता है, और यहाँ पे सेंटर में प्रेशर हाई होता है। मैंने क्या बताया अभी, जो वेदर सिस्टम है क्या होता है, वायलेंट होता है, हवाएं बहुत तेज बहती हैं, और यहाँ पे जो विंड की स्पीड होती है क्या होती है, बिल्कुल एकदम काम होती है, मौसम बिल्कुल साफ होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेन जो इंपॉर्टेंट मैं आपको हाईलाइट करा देता हूँ, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी किसमें, साइक्लोन में चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा साइक्लोन का कंडीशन है क्या, 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, न्यूनतम इतने तापमान होगा तभी जाके क्या होगा, साइक्लोन बनेगा। 28 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, ये तो आदर्श कंडीशन है किसके लिए, साइक्लोन बनने के लिए। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर लो चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर लो चाहिए। और मैंने बताया क्या, यहाँ पे एंटी साइक्लोन में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। साइक्लोन में यही तो हो रहा था क्या, कि हवाएं जो होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन है उसकी एक तरीके से कहिए वो क्लॉकवाइज घूमेगी। और यहाँ पे एंटी साइक्लोन में क्या कंडीशन है, एंटी साइक्लोन में ये है कि हवाएं जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमती हैं, घड़ी की सुइयों के समान घूमती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमती है। तो एक हमें क्या करना है, एक केवल साइक्लोन पे फोकस कर लेना है, तो एंटी साइक्लोन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसानी से, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन करने लायक हमने पढ़ लिया इस टॉपिक को, ठीक है। तब तक हमने पिछले चैप्टर में जो भी पढ़ा था और इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन है इस बार के एनडीए का, क्या है, एंटी साइक्लोन के बारे में, प्रतिचक्रवात, ठीक है। क्या कहता है, प्रतिचक्रवात उच्च दाब तंत्र है, मतलब जो एंटी साइक्लोन है क्या है, एंटी साइक्लोन आर हाई प्रेशर सिस्टम। क्या आपने देखा अभी, बिल्कुल यही बातें हैं लिखी हुई थी क्या, कि एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर सिस्टम रहता है, तो ये बात बिल्कुल ही सही है। दूसरी बात है दोस्तों, अगर आप देखेंगे क्या है कि उसके तंत्र के केंद्र में वायु अवश्य शांत होनी चाहिए। क्या लिखा है इसमें, एयर इन द सेंटर ऑफ सिस्टम मस्ट बी सब्सिडाइजिंग। क्या हमने यही पढ़ा था अभी, अगर आप देखेंगे इस चित्र को, हमने क्या पढ़ा था इसमें कि एयर जो है सब्सिडाइज करनी चाहिए, एयर जो है सिंक करनी चाहिए, कहाँ पे, सेंटर में इसके। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है क्या, कि जो तंत्र में जो वायु है, वायु अवश्य शांत होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, वायु जो है बिल्कुल शांत होनी चाहिए। अगर आप देख रहे होंगे ये एयर इन द सेंटर ऑफ सिस्टम मस्ट बी सब्सिडाइजिंग, तो ये बात बिल्कुल सही है, एयर जो है सेंटर में सब्सिडाइज करनी चाहिए। तीसरी बात है, देखिए क्या है इसमें, तीसरी बात ये कह रहा है अभिसारी वायु प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है। मतलब क्या कह रहा है ये कहना ये चाह रहा है कि जो एंटी साइक्लोन में है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बाय कन्वर्जिंग विंड्स, विंड जो है कन्वर्ज करती है। क्या हमने ये पढ़ा था कि कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है, ये बताइए आप, विंड का सिस्टम कैसा होता है, यहाँ पे डाइवर्जिंग का सिस्टम होता है एंटी साइक्लोन। इसलिए तीसरा जो स्टेटमेंट है दोस्तों गलत है वो, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हवाएं एक तरीके से डाइवर्ज करती हैं, ऐसे उतरती हैं, एक इस दिशा में जाती है और एक इस दिशा में जाती है, तो इसको कहते हैं हवाओं का क्या करना, डाइवर्ज होना। और हमने क्या देखा था साइक्लोन में कि हवाएं ऐसे उठती हैं, ऐसे उठती हैं और ऊपर जाके क्या जाती है, सब्सिडाइज कर देती है, मिल जाती हैं। तो दोस्तों इस वजह से तीसरा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है।
तो 1 और 2 मतलब 2 स्टेटमेंट इसके सही हैं। याद रखना है, ये कह रहा है कि कितने कथन सही हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, 2 स्टेटमेंट इसके सही हैं। इस बार यूपीएससी ने अपने पेपर में पूछा था ये एनडीए के, ठीक है। एक और क्वेश्चन को और लेते हैं, ये भी यूपीएससी सीडीएस ने पूछा है, ठीक है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, किसके बारे में, साइक्लोन के बारे में, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आपने। क्या, साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सिस्टम। क्या साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम है? याद कीजिए हाई प्रेशर लो प्रेशर का कंसेप्ट, कि साइक्लोन के टाइम पे क्या बनता है। आपको पता होगा कि साइक्लोन के टाइम पे लो प्रेशर का सिस्टम ही बनता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चाहिए वहाँ पे, जहाँ पे टेम्परेचर हाई वहाँ पे लो प्रेशर। ये कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में रख लेना है। क्या, जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, वहाँ पे प्रेशर बिल्कुल ही लो होगा। जहाँ पे टेम्परेचर कम वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला, कि साइक्लोन इज लो प्रेशर सिस्टम, मतलब साइक्लोन के केंद्र में लो प्रेशर का एरिया होता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या, विंड मूवमेंट इन क्लॉकवाइज इन द साइक्लोन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हमने क्या पढ़ा अभी, एंटी साइक्लोन पढ़ा। एंटी साइक्लोन ने ये पढ़ा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होता है, ठीक है, विंड जो होती है वो कैसे घूमती है, वो घूमती है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। अगर आप देखेंगे अभी हमने जो जस्ट पढ़ा है क्या, इसके डेफिनेशन में, कि विंड जो है वो कैसे कहाँ कैसे घूमती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आप देखेंगे कि क्लॉकवाइज घूमती है। कहाँ पे, एंटी साइक्लोन में। और ये क्या कह रहा है, साइक्लोन में कह रहा है कि साइक्लोन में जो विंड है उसका मूवमेंट होता है कैसा, क्लॉकवाइज। ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें केवल और केवल एक सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या, कि विंड के साथ, कि विंड का क्या क्या हिसाब किताब रहता है किसमें, साइक्लोन में, एंटी साइक्लोन में, ठीक है। उसकी विशेषता क्या होती है वो डाला जाता है। मतलब कि क्वेश्चन को एक तरीके से ओवरऑल, कि आपने कंसेप्ट को कितना बेहतरीन तरीके से समझा है, उस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना। विंड के साथ मिला के, उसकी विशेषताओं के साथ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि पेपर में ही पूछा गया यूपीएससी के। क्या है, एंटी साइक्लोन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, कि एंटी साइक्लोन की क्या क्या विशेषताओं के बारे में सही बातें लिखी गई है। एंटी साइक्लोन की विशेषताएं क्या होती है, एंटी साइक्लोन्स आर लो प्रेशर सिस्टम। अभी ही हमने पढ़ा था क्या, कि एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर सिस्टम होता है, जबकि साइक्लोन में क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है। हमने ये पढ़ा हुआ है। इस वजह से मुझे बताइए क्या पहला स्टेटमेंट सही होगा, एंटी साइक्लोन आर लो प्रेशर सिस्टम? ये बात तो गलत है, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर सिस्टम होता है, ठीक है। और इस हिसाब से जैसे हम देखते हैं कि पहला गलत, तो ये भी 3 स्टेटमेंट गलत कर दीजिए। 2 और 3 हमारा सही आंसर आ गया। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें कंसेप्ट को देखना है, क्योंकि 2 और 3 नंबर में जो बातें लिखी गई है वही बातें हर साल रिपीट हो रही हैं। क्वेश्चन में एक तरीके से ये दिखेगा आपको, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट बहुत बार आ चुका है, 3 क्वेश्चन हमने किया, तीनों बार आ चुका है, ठीक है। क्या है, ये कह रहे हैं कि दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डाइवर्जेंट विंड सर्कुलेशन। एंटी साइक्लोन की विशेषता क्या होती है, विंड जो है डाइवर्ज करती है। याद कीजिए अभी क्या पहला क्वेश्चन हमने क्या किया था, पहला क्वेश्चन में ये कहता क्या, कि ईयर जो है यहाँ पे क्या होती है, कन्वर्ज करती है, ठीक है। मैंने क्या कहा था यहाँ पे, समझाया था कि डाइवर्ज करती है, इसलिए गलत था। देखिए यही स्टेटमेंट उठ के फिर से आ गया था इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे मैंने उसी को लिए। क्या कह रहा है, डाइवर्जन विंड सर्कुलेशन होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। विंड क्या होती है, सॉरी गलत कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, विंड जो है डाइवर्ज करती है, ठीक है ना। क्योंकि एंटी साइक्लोन की मैंने क्या बताया विशेषता क्या होती है, विंड का डाइवर्जेंट, मतलब विंड का उतर के इधर जाना, एक विंड का उतर के इधर जाना, मतलब विपरीत दिशा में वो हवाएं उतरती हैं, मिलती नहीं है हवाएं। मिलती हवाएं किस में है, साइक्लोन की कंडीशन में। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत था, एंटी साइक्लोन आर लो प्रेशर एरिया, ठीक है। तो दूसरी बातें बिल्कुल सही है। तो तीसरी बातें देखते हैं, दे आर इंडिकेटिव ऑफ ड्राई वेदर कंडीशन। मतलब एक तरीके से याद रखना है आपको क्या, कि एक तरीके से विशेषता होती है किसकी, एंटी साइक्लोन की, कि जब ये आएगी तो इंडिकेटिव होता है किसका, ड्राई वेदर कंडीशन का। जो ड्राई वेदर होगा ना, एक तरीके से सूखी हवाएं बहेंगी, ठीक है ना। तो ये इसकी मेन विशेषता होती है। तो इसके लिए पहला इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन है CAPF का, ठीक है। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड बी एसेंशियली रिलेटेड टू पोलर फ्रंट थ्योरी। पोलर फ्रंट थ्योरी दोस्तों, इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। देखिए जब हम पढ़ते हैं ना टेम्परेट साइक्लोन के विशेषता, मैंने आपको जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन जब पढ़ेंगे आप, टेम्परेट साइक्लोन इसकी एक खास विशेषता होती है। टेम्परेट साइक्लोन तभी बनता है जब पोलर फ्रंट बनेंगे, ठीक है। तो ये इस हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा तीसरा सही, टेम्परेट साइक्लोन। याद कीजिए आपको मैंने बताया था ना कि ये जो एरिया है बेसिकली, जो ट्रॉपिक वाला एरिया है, जैसे ये वाला एरिया है, ठीक है, ये जैसे ये इक्वेटर है, ये 23 डिग्री है, ये 23 डिग्री है। मैंने कहा इसके बीच में जो भी साइक्लोन आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके बाद ये एरिया है, ये एरिया है, इस एरिया में जितने भी साइक्लोन आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट साइक्लोन।
कौन सा? टेम्परेट, उसी की बातें हो रही है, ठीक है ना? इसी एरिया की बातें हो रही है कि इस एरिया में जो भी एक तरीके से साइक्लोन आएगा उसके लिए फ्रंट बनना बहुत ज़रूरी है। और ये फ्रंट क्या है उसको हम अगले वीडियो में ज़रूर समझेंगे, ठीक है ना? कि हवाएँ जो गर्म होती है, हवाएँ ठंडी हवाएँ वो किस तरीके से मिलती है, जब वो मिलती हैं तो फ्रंट बनाती हैं, ठीक है? तो ये इसका जो सही आंसर है वो सी है। आगे बढ़ते हैं। ये इसमें क्या है, एंटी साइक्लोन के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है? अगर आपने अच्छे से वीडियो को देख लिया है तो आप 1 मिनट में बता देंगे इसका सही आंसर क्या है। एंटी साइक्लोन इज ए विंड सिस्टम विद ए हाई प्रेशर सेंटर। बात ही खत्म हो गया। ये कह रहा है कि करेक्ट बताना है। पहला ही स्टेटमेंट सही है क्या? एंटी साइक्लोन में जो है हाई प्रेशर सेंटर में होता है। बिल्कुल बात सही है, हो गया काम खत्म। लेकिन तीनों को जरूर पढ़िए, ठीक है? क्या है कि एन एंटी साइक्लोन द मूवमेंट ऑफ विंड इज इनवर्ड। आपने क्या देखा कि जो विंड का मूवमेंट होता है क्या इनवर्ड होता है? बात गलत है, ठीक है? इसके अलावा क्या है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटी साइक्लोन टुवर्ड्स द डिटरमाइनिंग वेदर ऑफ एरिया एंड क्वाइट सिग्निफिकेंट, ठीक है? ये बात भी बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? इसके बाद चौथी बात है द मूवमेंट ऑफ विंड क्लॉकवाइज इन द एंटी साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर, गलत बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसलिए पहला इसका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द साइक्लोनिक स्टॉर्म अकरिंग ओवर द कैरेबियन सी इज नन एज, ठीक है? ये बातें मैंने अब कराई थी आपको पिछली क्लास में। क्या इसको टाइफून कहा जाता है? क्या इसको विली विली कहा जाता है? क्या हरिकेन कहा जाता है? क्या साइक्लोन कहा जाता है? ठीक है? मैं क्या करता हूँ यहाँ से 2 चीज़ें करता हूँ, आपके लिए काम आसान कर देता हूँ। क्या? मैं साइक्लोन को हटा देता हूँ, ठीक है? मैं जो है विली विली को हटा देता हूँ, ठीक है? हरिकेन को रहने देता हूँ, टाइफून को रहने देता हूँ, ठीक है? आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। क्या? कि साइक्लोनिक स्टॉर्म अकरिंग ओवर द कैरेबियन सी में, जब कैरेबियन सी में जो साइक्लोन आता है उसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ये हरिकेन है या टाइफून है? आप बताइए मुझे, ठीक है? तो दोस्तों आज की क्लास में कुछ यही क्वेश्चन थे जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं। बाकी और भी जो क्वेश्चन होंगे मुझे लगता है कि टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में हम सॉल्व करने की पहले कोशिश करेंगे, फिर कंसेप्ट को भी समझेंगे, ठीक है ना? तो दोस्तों हम अगले कुछ टॉपिक में फिर से नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे ज्योग्राफी के। तो तब तक के लिए धन्यवाद।